आपने कभी ध्यान दिया है कि ऑफिस, घर या दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। कोई हर बात पर तुरंत गुस्सा हो जाता है, कोई हर चीज को मजाक में उड़ा देता है, कोई इतना शांत रहता है कि उसकी राय लेना मुश्किल हो जाता है, और कोई हर छोटी बात का एनालिसिस करके डिसीजन लेने में महीनों लगा देता है। हम अक्सर सोचते हैं ये लोग तो समझ ही नहीं आते, शायद सब इडियट्स हैं। लेकिन थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स हमें सिखाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान अलग तरीके से सोचता है और यही 4 बेसिक बिहेवियर टाइप्स की पहचान है। सबसे पहला टाइप है रेड, यानी डोमिनेंट। ये लोग सीधे, एम्बिशियस और कंट्रोलिंग होते हैं। इन्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, ये रिस्क लेने से डरते नहीं। सोचिए, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में आपका बॉस जो हमेशा फास्ट डिसीजंस चाहता है, इम्पेशेंट है और डेडलाइंस का प्रेशर हर वक्त आपको महसूस होता है। आपको लगेगा कि वो बस परेशान कर रहा है, लेकिन दरअसल वो रेड है, डिसीजन मेकर, लीडर और एक्शन ओरिएंटेड। अगर आप उसे समझ गए तो उसकी तेज पेस और डिसाइसिवनेस आपके लिए एडवांटेज बन सकती है। दूसरा टाइप है येलो, यानी इंस्पायरिंग। ये लोग सोशल, टॉकेटिव और एंथुजियास्टिक होते हैं। सोचिए, आपके ऑफिस में वो कॉलीग जो हर मीटिंग में आइडियाज लेकर आता है, हर किसी को हंसी में घेर लेता है, कभी कभी काम को देर से करता है, लेकिन एनर्जी और ऑप्टिमिज्म सबको मोटिवेट करता है। येलो लोग कनेक्शन और इंस्पिरेशन देते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, वो टीचर जो क्लास में मजाक और कहानी से पढ़ाता है, या वो नेबर जो हर शादी या फंक्शन में मस्ती और एनर्जी भर देता है। उनकी अप्रोच अलग है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। तीसरा टाइप है ग्रीन, यानी स्टेबल। ये काम, पेशेंट और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडिंग होते हैं। उन्हें रूटीन और स्टेबिलिटी जरूरी है। सोचिए, एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क जो हर प्रोसेस को धीरे धीरे पूरा करता है, बदलाव से डरता है, हर डिसीजन सोच समझ कर लेता है। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो लगेगा कि वो स्लो और लेजी है, लेकिन ग्रीन टाइप का फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप्स बनाए रखना होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, गांव में बुजुर्ग जो हर काम को सोच समझ कर करते हैं, इम्पल्सिव नहीं होते, उनकी शांति और पेशेंस कई बार पूरे कम्युनिटी के लिए ब्लेसिंग साबित होती है। चौथा टाइप है ब्लू, यानी एनालिटिकल। ये लोग केयरफुल, लॉजिकल और डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं। सोचिए, बैंक में अकाउंटेंट जो हर ट्रांजैक्शन चेक करता है, एक्सेल शीट्स में फॉर्मूला सही कर रहा है, हर छोटी गलती को नोटिस करता है। शुरुआत में ये इरिटेट कर सकता है, लेकिन ये लोग मिस्टेक्स को प्रिवेंट करते हैं और प्रोसेस में परफेक्शन लाते हैं। ब्लू टाइप का ध्यान डिटेल और एक्यूरेसी पर होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, एग्जाम या कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में वो स्टूडेंट जो हर फॉर्मूला याद करता है, हर क्वेश्चन एनालाइज करता है और बिना प्रॉपर रीजनिंग के आंसर नहीं देता है। अब सवाल ये है कि अगर हम इन टाइप्स को नहीं समझते तो क्या होता है? सबसे पहले हम इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं। ऑफिस में टीम वर्क मुश्किल हो जाता है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, दोस्ती में दूरी आने लगती है। लेकिन जब हम इन टाइप्स को समझते हैं तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। रेड को पेशेंस के साथ हैंडल करना आसान हो जाता है, येलो की एनर्जी को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रीन को रीअश्योरेंस और स्टेबिलिटी देने से टीम हार्मोनियस रहती है, ब्लू को एक्यूरेट डेटा और रीजनिंग के लिए इनकरेज किया जा सकता है। एक रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 4 लोग हैं। अजय रेड, रोहित येलो, सुनीता ग्रीन और अनिल ब्लू। अजय हर प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना चाहता है, रोहित आइडियाज और प्रेजेंटेशंस में एनर्जी लाता है, सुनीता डेडलाइंस के बीच टीम को काम रखती है और अनिल हर कोड और बग को डिटेल में चेक करता है। शुरुआत में टीम कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती है। अजय रोहित को स्लो और सुनीता को इंडिसाइसिव मानता है, लेकिन जब मैनेजर ने उन्हें बिहेवियर टाइप समझाए और काम बांटा, अजय ने लीडरशिप ली, रोहित ने मोटिवेशन दिया, सुनीता ने कोऑर्डिनेशन संभाला और अनिल ने क्वालिटी सुनिश्चित की, तो प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ। किताब बताती है कि हर टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। रेड इंपल्सिव हो सकता है, येलो डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, ग्रीन ओवरली कॉशियस हो सकता है और ब्लू परफेक्शनिस्ट होकर स्लो हो सकता है। समझदारी यही है कि हम किसी को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके टाइप को पहचान कर कम्युनिकेशन और टीम वर्क को ऑप्टिमाइज करें। पार्ट 1 में यही सबसे बड़ा हुक है। अगर आप समझना सीख लें कि आपके आसपास के लोग रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू हैं, तो आप उन्हें इडियट समझना बंद कर देंगे। आप उनकी एनर्जी, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। यही किताब की एसेंस है। बिहेवियर समझो, कम्युनिकेशन बदलो और रिलेशनशिप सुधारो। आपने पार्ट 1 में जाना कि लोग 4 बिहेवियर टाइप्स में बटे होते हैं।
रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। लेकिन समझदारी यही है कि सिर्फ लेबल्स नहीं जाने, बल्कि हर टाइप की सोचने, बोलने और रिएक्ट करने की आदतों को समझे। यही वो हिस्सा है जहां किताब सच में रोचक और प्रैक्टिकल बन जाती है। रेड टाइप यानी डोमिनेंट लोग एक्शन और रिजल्ट्स के शिकार होते हैं। उनके लिए टाइम और एफिशिएंसी सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, एक स्टार्टअप का फाउंडर, वो हर समय प्रेशर में रहता है, बड़े टारगेट्स देखता है और इम्पेशेंट होता है। अगर आप उसकी बातों को पर्सनल ले लेते हैं तो लगेगा कि वो एरोगेंट या अग्रेसिव है। लेकिन सच ये है कि रेड का दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए वायर्ड है। उन्हें कंट्रोल पसंद है और यही ट्रेड लीडरशिप में उन्हें आगे ले जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, रेलवे या मेट्रो के कंट्रोल रूम में सीनियर ऑफिसर जो हर मिनट में हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशन सुपरवाइज कर रहा है। अगर कोई जूनियर स्लो हो गया तो वो तुरंत इंटरवीन करता है। बाहर से देखने में वो स्ट्रिक्ट या गुस्सा लग सकता है, लेकिन वही एटीट्यूड सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। यही वजह है कि रेड लोग अक्सर हाई प्रेशर जॉब्स में कामयाब होते हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। येलो टाइप यानी इंस्पायरिंग लोग सोशल और एनर्जेटिक होते हैं। उनका वर्ल्ड व्यू ऑप्टिमिस्टिक होता है। इंडियन ऑफिसेस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में क्रिएटिविटी और एंथुजियाज्म लेकर आते हैं, हर फंक्शन में जो एनर्जी स्प्रेड करते हैं, या स्कूल में वो टीचर जो स्टोरी टेलिंग से बच्चों को पढ़ाई में इंगेज करता है। येलो का चैलेंज ये है कि कभी-कभी वे प्रैक्टिकल लिमिटेशंस इग्नोर कर देते हैं। उनका माइंड आइडियाज से भरपूर रहता है, इसलिए अटेंशन स्पैन छोटा हो सकता है और डेडलाइंस मिस हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल सोचिए, एक मार्केटिंग एजेंसी में येलो मैनेजर हर कैंपेन के लिए इनोवेटिव आइडियाज देता है। टीम इनिशियली कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि आइडियाज कई बार इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, लेकिन जब रेड टाइप बॉस ने उसका एनर्जी और विजन चैनलाइज किया तो कैंपेन्स बहुत सक्सेसफुल हो गए। यही सीख देती है कि येलो को कंट्रोल या सप्रेस नहीं करना है, बल्कि गाइड करना है। ग्रीन टाइप यानी स्टेबल लोग पेशेंस और कंसिस्टेंसी के प्रतीक होते हैं। उनके लिए रिलेशनशिप्स और स्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है। इंडियन फैमिली सेटअप में सोचिए, बुजुर्ग सदस्य जो हर निर्णय को सोच समझ कर लेते हैं, या स्कूल टीचर जो हर बच्चे पर ध्यान देता है। ग्रीन लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं और सडन चेंजेस से डरते हैं। उन्हें तुरंत प्रेशर देने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। एक उदाहरण, एक आईटी टीम में सुनीता हर कोड को स्टेबलाइज करती है। रेड बॉस इम्पेशेंट है, येलो कोलीग क्रिएटिव आइडियाज लाता है, ग्रीन टीम मेंबर काम रहती है। सुनीता की अटेंशन टू डिटेल से कंपनी को मिलियंस बचते हैं, लेकिन अगर डेडलाइंस टाइट हैं और बॉस प्रेशर डालता है तो सुनीता फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यही सीख देती है ग्रीन की स्ट्रेंथ एक्यूरेसी, वीकनेस स्लो डिसीजन मेकिंग। किताब बताती है कि हर टाइप के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना ही असली स्किल है। रेड इंपल्सिव, येलो डिस्ट्रैक्टेड, ग्रीन ओवर कॉशियस, ब्लू परफेक्शनिस्ट, ये लेबल्स नहीं, गाइड हैं। इंडियन ऑफिसेस, फैमिलीज और स्कूल्स में यही डायनामिक्स रोजाना देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। हर टाइप के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलग होती है। रेड को कंसाइज और डायरेक्ट अप्रोच चाहिए, येलो को एंगेजिंग और पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, ग्रीन को रीएश्योरेंस और पेशेंस चाहिए, ब्लू को डेटा और लॉजिक दिखाओ। अगर आप ये टेक्निक्स अपनाओ तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है और टीम वर्क बढ़ता है। एक इंडियन ऑफिस का उदाहरण, स्टार्टअप में 4 टाइप्स हैं। पहले केओस था, रेड इम्पेशेंट, येलो डिस्ट्रैक्टेड, ग्रीन हेजिटेंट, ब्लू ओवर एनालाइजिंग। जब मैनेजर ने हर टाइप की साइकोलॉजी समझी और काम बांटा, रेड को लीडरशिप, येलो को क्रिएटिविटी, ग्रीन को कोऑर्डिनेशन, ब्लू को एक्यूरेसी, तो प्रोजेक्ट सीमलेस हुआ। यही सीख देती है कि टाइप को इग्नोर करना कॉस्टली है, लेकिन पहचान कर यूज करना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा, 4 बिहेवियर टाइप्स रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू हर इंसान की सोच और एक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब ये टाइप्स इंटरैक्ट करते हैं तब असली चैलेंज और अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं। ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वही जगह है जहां लोग आमतौर पर फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट महसूस करते हैं। रेड टाइप लोग एक्शन और रिजल्ट्स के लिए जीते हैं। उनका मन हमेशा अगले टारगेट, नेक्स्ट डील या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में होता है। इंडियन कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ऐसा अक्सर देखा जाता है। सीईओ या टीम लीड इम्पेशेंट होते हैं, तेजी से डिसीजंस लेते हैं, कभी-कभी दूसरों की बात सुनना छोड़ देते हैं।
शुरुआती फेज में टीम को लगता है कि रेड कंट्रोलिंग या एरोगेंट है, लेकिन सच ये है कि रेड का पर्पस एफिशिएंसी और सक्सेस है। जब येलो, ग्रीन और ब्लू टाइप्स को सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो वही रेड लीडरशिप पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाती है। येलो टाइप लोग सोशल, ऑप्टिमिस्टिक और एंथुजियास्टिक होते हैं। उनकी एनर्जी कंटेजियस होती है, लेकिन कभी-कभी ये डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए एक कॉलेज फंक्शन जहां येलो स्टूडेंट हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आइडियाज और एनर्जी दे रहा है, लेकिन डेडलाइंस मिस कर रहा है। रेड टाइप को इरिटेशन होती है, ग्रीन टाइप फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि काम स्लो चल रहा है। लेकिन अगर येलो को प्रॉपर गाइडेंस मिले तो क्रिएटिविटी और मोटिवेशन पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। ग्रीन टाइप लोग काम और पेशेंट होते हैं। उनका फोकस स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप्स बनाए रखना होता है। इंडियन फैमिलीज में अक्सर देखा जाता है बुजुर्ग सदस्य जो सडन चेंजेस पसंद नहीं करते, हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं। जब रेड और येलो टाइप्स जल्दी और एनर्जेटिक अप्रोच लाते हैं तो ग्रीन टाइप तनाव में आ जाता है। लेकिन अगर टीम उन्हें सपोर्ट करे तो ग्रीन लोग लॉन्ग टर्म बैलेंस बनाए रखते हैं और रिलेशनशिप्स को मजबूत करते हैं। ब्लू टाइप एनालिटिकल और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। इंडियन एग्जाम प्रिपरेशन में एक ब्लू स्टूडेंट हर फॉर्मूला, फैक्ट और सॉल्यूशन को चेक करता है। रेड इम्पेशेंट होता है कि जल्दी फिनिश करो। येलो डिस्ट्रैक्टेड है कि क्लास में मजाक हो रहा है। ग्रीन काम है लेकिन स्लो है। ब्लू का परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड एरर्स को रोकता है, लेकिन स्लो डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। किताब ये सिखाती है कि कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि हम टाइप्स को पहचानें और उन्हें रिस्पेक्ट करें। उदाहरण, एक आईटी स्टार्टअप में 4 एम्प्लॉइज, अजय रेड, रोहित येलो, सुनीता ग्रीन, अनिल ब्लू। पहले केओस था। अजय इम्पेशेंट था, रोहित आइडियाज में डिस्ट्रैक्टेड था, सुनीता हेजिटेंट थी, अनिल एनालिसिस में स्लो था। जब मैनेजर ने टीम को एजुकेट किया, काम बांटा, अजय लीडरशिप, रोहित क्रिएटिविटी, सुनीता कोऑर्डिनेशन, अनिल एक्यूरेसी, तो केओस खत्म हुआ और प्रोजेक्ट सीमलेस हुआ। इंडियन वर्कप्लेस में ये पैटर्न हर जगह देखा जा सकता है। रेड और येलो टाइप्स एम्बिशियस और एनर्जेटिक हैं, लेकिन पेशेंस की कमी उनके लिए समस्या बनती है। ग्रीन और ब्लू टाइप्स मेटिकुलस हैं, लेकिन स्लो पेस उनके लिए चैलेंज बनता है। सीख यही है कि हर टाइप की स्ट्रेंथ्स को यूज करो, वीकनेसेस को इग्नोर या मिटिगेट करो। इमोशनल चैलेंजेस भी हैं। रेड टाइप लोग फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन शो कर सकते हैं। येलो टाइप लोग क्रिटिसिज्म को पर्सनल ले लेते हैं। ग्रीन टाइप स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी में विड्रॉ कर जाते हैं। ब्लू टाइप एंजाइटी और ओवरथिंकिंग में फंस सकते हैं। इंडियन फैमिलीज में भी यही होता है। माँ बाप ग्रीन बच्चों के इंपल्सिव बिहेवियर को समझ नहीं पाते। भाई बहन रेड इम्पेशेंट हो जाते हैं और कजिन ब्लू हर डिसीजन को एनालाइज करता रहता है। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज किताब में बताई गई हैं। रेड को डायरेक्ट और कंसाइज कम्युनिकेशन चाहिए, येलो को एंथुजियाज्म और पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, ग्रीन को रीअश्योरेंस और पेशेंस चाहिए, ब्लू को फैक्ट्स, लॉजिक और डिटेल चाहिए। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। एक इंडियन कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, सेल्स टीम में रेड मैनेजर अग्रेसिव सेल्स टारगेट चाहते हैं, येलो एग्जीक्यूटिव क्रिएटिविटी से कैंपेन्स ड्राइव करता है, ग्रीन कोऑर्डिनेटर क्लाइंट्स के फॉलोअप्स मैनेज करता है, ब्लू एनालिस्ट हर डील का डेटा वेरीफाई करता है। पहले केओस था, रेड इम्पेशेंट था, येलो डिस्ट्रैक्टेड, ग्रीन हेजिटेंट, ब्लू स्लो। मैनेजर ने टाइप समझकर कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडजस्ट की। परिणाम, टीम स्मूथ ऑपरेशन, टारगेट्स अचीव्ड, स्ट्रेस कम। किताब बताती है कि लोग इडियट्स इसलिए नहीं होते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके बिहेवियर टाइप को आप समझ नहीं पाए। हर टाइप यूनिक है। रेड इंपल्सिव, येलो एनर्जेटिक, ग्रीन पेशेंट, ब्लू परफेक्शनिस्ट। उन्हें समझकर आप इरिटेशन कम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और रिलेशनशिप्स हार्मोनियस बना सकते हैं। इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी यही पैटर्न दिखता है। शादी, परिवार, नेबरहुड, स्कूल, हर जगह इंटरैक्शन टाइप्स का असर होता है। अगर हम समझ लें कि कौन रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू है तो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, कोऑपरेशन बढ़ता है।
बच्चों के बिहेवियर को समझने में भी मदद मिलती है। रेड चाइल्ड इम्पेशेंट, येलो चाइल्ड क्रिएटिव, ग्रीन चाइल्ड काम, ब्लू चाइल्ड एनालिटिकल। अगर पेरेंट इन्हें रिस्पेक्ट और गाइड करें तो डेवलपमेंट ऑप्टिमल होता है। जैसा कि पार्ट 3 में देखा, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। जब ये टाइप्स इंटरैक्ट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। लेकिन किताब का सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि टाइप्स को पहचानकर और समझकर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले रेड टाइप के लिए स्ट्रैटेजीज। रेड इंपल्सिव, रिजल्ट्स ओरिएंटेड और कंट्रोलिंग होते हैं। इंडियन ऑफिसेज में रेड मैनेजर इम्पेशेंट हो सकता है, डेडलाइंस का प्रेशर हर किसी पर डाल सकता है। इस टाइप के साथ काम करने का तरीका यह है कि आप डायरेक्ट और कंसाइज कम्युनिकेशन अपनाएं। बिना बीटिंग अराउंड द बुश, फैक्ट्स और रिजल्ट्स पर फोकस करें। इमोशंस या लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस उन्हें इरिटेट कर सकती हैं। उदाहरण, एक दिल्ली स्टार्टअप में रेड सीईओ इम्पेशेंट था कि मार्केटिंग कैंपेन जल्दी लॉन्च हो। येलो और ग्रीन टीम मेंबर्स कंफ्यूज थे। जब उन्हें सीधे नंबर्स और कंसाइज प्लान दिखाया गया तो सीईओ इंप्रेस हुआ और टीम एफिशिएंसी बढ़ी। रेड को समझकर उसे लेवरेज करना प्रोडक्टिविटी को डबल कर देता है। येलो टाइप यानी इंस्पायरिंग लोग क्रिएटिव और एनर्जेटिक होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, स्कूल टीचर जो बच्चों को स्टोरी टेलिंग से पढ़ाते हैं या ऑफिस कलीग जो प्रेजेंटेशंस में एनर्जी लाता है। येलो के साथ स्ट्रैटेजी है एंगेजमेंट और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। उन्हें गाइड करें, उनके आइडियाज को चैनलाइज करें, उन्हें क्रिटिसाइज करते समय जेंटल और एनकरेजिंग टोन अपनाएं। उदाहरण, मुंबई में एक एड एजेंसी में येलो क्रिएटिव डायरेक्टर आइडियाज में बहुत एंथुजियास्टिक था, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मिस कर रहा था। जब रेड प्रोड्यूसर और ब्लू एनालिस्ट ने उसकी क्रिएटिविटी को गाइड किया और डेडलाइंस क्लियर किए तो कैंपेन सक्सेसफुल हुआ। येलो को समझकर क्रिएटिविटी और मोटिवेशन बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन टाइप यानी स्टेबल लोग काम और पेशेंट होते हैं। इंडियन फैमिलीज में अक्सर देखा जाता है बुजुर्ग सदस्य जो सडन चेंजेस पसंद नहीं करते या एचआर जो टीम को काम रखते हैं। ग्रीन के लिए स्ट्रैटेजी है रीअश्योरेंस, पेशेंस और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। उन्हें फोर्स या रश करना उन्हें डीमोटिवेट कर सकता है। उदाहरण, बैंगलोर आईटी कंपनी में ग्रीन कोऑर्डिनेटर सुनीता टीम को ऑर्गेनाइज करती थी। अगर रेड मैनेजर इम्पेशेंट होता तो सुनीता स्ट्रेस में आ जाती, लेकिन पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन से ग्रीन टाइप का स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज होता है। ब्लू टाइप यानी एनालिटिकल लोग डिटेल और लॉजिक में एक्सपर्ट होते हैं। इंडियन एग्जाम प्रेप स्टूडेंट या फाइनेंस एनालिस्ट सोचिए जो हर डिटेल चेक करता है। ब्लू को स्ट्रैटेजी है फैक्ट्स, लॉजिक और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। उन्हें रस्ट या इमोशनल अप्रोच इरिटेट कर सकता है। मुंबई बैंक में ब्लू ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन वैलिडेट करता। रेड बॉस इम्पेशेंट था, येलो कलीग डिस्ट्रैक्टेड। जब टीम ने स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो किया और ब्लू को टाइम दिया तो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ी। ब्लू की स्ट्रेंथ प्रेसिशन प्रॉपर एनवायरनमेंट में उजागर होती है। किताब बताती है कि हर टाइप के इमोशनल चैलेंजेस को समझना जरूरी है। रेड इजीली फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, येलो सेंसिटिव और अटेंशन चाहता है, ग्रीन एंजाइटी में विड्रॉ कर सकता है, ब्लू ओवर थिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस में फंस सकता है। इंडियन वर्कप्लेस में यही सिचुएशंस हर दिन होती हैं। स्ट्रैटेजी, रिकॉग्नाइज टाइप, रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, गाइड अप्रोप्रिएटली। अब रिलेशनशिप्स में इंपैक्ट। फैमिली और सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी 4 टाइप्स के डायनामिक्स महत्वपूर्ण है। रेड पेरेंट स्ट्रिक्ट और गोल ओरिएंटेड है, येलो चाइल्ड एक्सप्रेसिव और एनर्जेटिक, ग्रीन सिबलिंग काम और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर, ब्लू कजन एनालिटिकल और कॉशियस। मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब लोग टाइप्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर टाइप्स को समझा जाए तो कम्युनिकेशन और हार्मनी इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, दिल्ली फैमिली में रेड फादर इम्पेशेंट था, येलो डॉटर क्रिएटिव आइडियाज में डिस्ट्रैक्टेड, ग्रीन मदर काम थी, ब्लू सन एनालिटिकल था। जब फैमिली मेंबर्स ने बिहेवियर टाइप समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट किए तो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हुए। वर्कप्लेस में भी यही लेसन लागू होता है। रेड एंड येलो टाइप वर्कर्स फास्ट पेस और एनर्जेटिक हैं, ग्रीन एंड ब्लू मेटिकुलस है। टीम कोऑर्डिनेशन तब स्मूथ होती है जब मैनेजर इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर ले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें, रेड लीडरशिप रोल, येलो क्रिएटिव रोल, ग्रीन कोऑर्डिनेशन रोल, ब्लू एक्यूरेसी रोल। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में ये रियल लाइफ एग्जाम्पल अक्सर दिखता है। सेल्स टीम में रेड एग्रेसिव टारगेट्स चाहते हैं, येलो क्रिएटिव प्रमोशंस लाता है, ग्रीन क्लाइंट रिलेशनशिप्स मैनेज करता है, ब्लू डील डेटा और एनालिटिक्स सुपरवाइज करता है। अगर टाइप्स को इग्नोर किया जाए तो कंफ्यूजन और डिले होता है। जब टाइप्स को रिस्पेक्ट और असाइन किया गया तो टीम स्मूथ और एफिशिएंट हो गई। इमोशनल इंटेलिजेंस भी किताब में जोर देती है। हर टाइप की सेंसिटिविटी समझना जरूरी है। रेड ईगो प्रोन होते हैं, येलो नीड अप्रिसिएशन, ग्रीन कंफर्टेड बाय सपोर्ट, ब्लू रिक्वायर्स लॉजिक वैलिडेशन। इंडियन ऑफिसेज में ये ऑब्जर्वेशन हर दिन होती है।
मिसअंडरस्टैंडिंग तभी खत्म होती है जब टाइप्स को समझा जाए और कम्युनिकेशन अडेप्ट किया जाए। जैसा कि पार्ट 4 में हमने देखा, 4 बिहेवियर टाइप्स रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू को समझना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रियल इम्पैक्ट डालता है। आखिरकार किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो लोग हमें इडियट्स लगते हैं, उनका बिहेवियर सिर्फ अलग तरीके से वर्ल्ड परसीव करने का तरीका है। इसे समझकर हम इरिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस कम कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स, टीम वर्क और कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले करियर कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन। इंडियन ऑफिसेज में अक्सर रेड मैनेजर्स इम्पेशेंट होते हैं, येलो कॉलीग्स एनर्जेटिक और डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, ग्रीन टीम मेंबर्स काम और स्लो होते हैं, ब्लू एनालिस्ट मटिकुलस और परफेक्शनिस्ट होते हैं। यदि आप सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लगेगा कि ये लोग मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप हर टाइप की साइकोलॉजी समझकर कम्युनिकेशन अडेप्ट करें, रेड को कंसाइज फैक्ट्स दिखाएं, येलो को एनकरेजमेंट दें, ग्रीन को पेशेंस और रीअश्योरेंस दें, ब्लू को स्ट्रक्चर्ड डेटा और लॉजिक दें, तो आप प्रोडक्टिविटी और हार्मनी दोनों अचीव कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए। बैंगलोर में एक स्टार्टअप टीम। रेड सीईओ इम्पेशेंट था, येलो मार्केटिंग लीड क्रिएटिव था लेकिन डेडलाइंस मिस करता, ग्रीन एचआर कोऑर्डिनेटर काम थी, ब्लू डेटा एनालिस्ट परफेक्शनिस्ट था। पहले केओस था, डेडलाइंस मिस्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, स्ट्रेस बढ़ा। जब मैनेजर ने टाइप समझकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कम्युनिकेशन एडजस्ट की तो टीम स्मूथ और एफिशिएंट हो गई। यही सीख देती है किताब। टाइप्स को इग्नोर करना कॉस्टली है, लेकिन समझकर गाइड करना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब फैमिली और रिलेशनशिप्स में, इंडियन हाउसहोल्ड्स में अक्सर रेड पेरेंट स्ट्रिक्ट और गोल फोकस्ड होता है, येलो चाइल्ड एक्सप्रेसिव और एनर्जेटिक होता है, ग्रीन सिबलिंग काम और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडिंग होता है, ब्लू कजन एनालिटिकल और कॉशियस होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब होती हैं जब लोग इन टाइप्स को इग्नोर करते हैं। अगर हर व्यक्ति ये समझे कि दूसरों का बिहेवियर बस उनके टाइप की वजह से है, तो इमोशनल फ्रिक्शन कम होता है। एग्जाम्पल, दिल्ली में एक परिवार, रेड फादर इम्पेशेंट था, येलो डॉटर एक्सप्रेसिव थी, ग्रीन मदर काम थी, ब्लू सन एनालिटिकल था। जब फैमिली मेंबर्स ने बिहेवियर टाइप समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट किए तो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हुए। इमोशनल इंटेलिजेंस किताब में बहुत एम्फसाइज करती है। हर टाइप की इमोशनल नीड्स अलग होती हैं। रेड ईगो प्रोन होते हैं, येलो नीड अप्रिसिएशन, ग्रीन कंफर्टेड बाय सपोर्ट, ब्लू रिक्वायर्स लॉजिकल वैलिडेशन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये हर ऑफिस, स्कूल और फैमिली में दिखाई देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तभी खत्म होती हैं जब हम अडेप्ट करें। रेड के साथ डायरेक्ट रहें, येलो के साथ एनकरेजमेंट दें, ग्रीन के साथ पेशेंस और रीअश्योरेंस दें, ब्लू के साथ लॉजिक और स्ट्रक्चर रखें। इस अप्रोच से वर्क प्लेस स्ट्रेस कम होता है, रिलेशनशिप्स बेहतर होती हैं और ओवरऑल एनवायरनमेंट हार्मोनियस बनता है। अब लीडरशिप और टीम वर्क की बात करें। इफेक्टिव लीडर्स हर टाइप की साइकोलॉजी समझते हैं। रेड को कंट्रोल और लीडरशिप में इन्वॉल्व किया जाता है, येलो को क्रिएटिव टास्क्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ग्रीन को कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी में, ब्लू को क्वालिटी और एक्यूरेसी में। इससे टीम हार्मनी और आउटपुट मैक्सिमाइज होता है। इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में ये ऑब्जर्वेशन हर दिन होती है। उदाहरण, मुंबई की आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट टीम में 4 टाइप्स थे। पहले कियोस और स्ट्रेस था। जब रोल्स और कम्युनिकेशन एडजस्ट किया गया तो प्रोजेक्ट सफल हुआ। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी क्रूशियल है। रेड इंपल्सिव होने पर काम अप्रोच अपनाएं, येलो डिस्ट्रैक्टेड होने पर फोकस्ड गाइडेंस दें, ग्रीन हेजिटेंट होने पर रीअश्योरेंस दें, ब्लू परफेक्शनिस्ट होने पर रियलिस्टिक डेडलाइंस और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें। इस अप्रोच से वर्कप्लेस स्ट्रेस कम होता है, रिलेशनशिप्स बेहतर होती हैं और ओवरऑल एनवायरनमेंट हार्मोनियस बनता है। पर्सनल ग्रोथ के लिए किताब एडवाइस देती है कि आप खुद का बिहेवियर टाइप पहचानें। अगर आप रेड हैं, पेशेंस सीखें, येलो हैं, फोकस बढ़ाएं, ग्रीन है असर्टिवनेस डेवलप करें, ब्लू है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं। इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और होम मेकर्स सभी इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जब आप खुद के टाइप को समझेंगे और दूसरों के टाइप को अडैप्ट करेंगे तो पर्सनल लाइफ और करियर दोनों में स्मूथ इंटरैक्शंस और सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी यही लेसन्स काम आते हैं। स्कूल, कॉलेज, मैरिज, जॉइंट फैमिली, कम्युनिटी इवेंट्स, 4 टाइप्स की डायनेमिक्स हर जगह होती हैं। अगर आप रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू को समझेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा और सोशल हार्मनी बढ़ेगी। किताब ये भी बताती है कि हर टाइप की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों वैल्यूएबल हैं। रेड डिसाइसिवनेस, येलो क्रिएटिविटी, ग्रीन पेशेंस, ब्लू एक्यूरेसी, इनकी स्ट्रेंथ्स यूटिलाइज करें, वीकनेसेस इग्नोर या मिटिगेट करें। मिसलेबलिंग इडियट्स केवल फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ाता है।
फाइनल टेक अवे, सराउंडेड बाय इडियट्स सिर्फ बिहेवियर टाइप्स के बारे में नहीं है। ये साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में है। इंडियन ऑफिसेज, फैमिलीज, स्कूल्स और सोशल लाइफ में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली ऑब्जर्वेबल है। अगर आप इस नॉलेज को अडॉप्ट करेंगे तो इरिटेशन कम होगी, टीम वर्क बढ़ेगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे और पर्सनल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि लोगों को समझना और एक्सेप्ट करना ही आपको सबसे बड़ा एडवांटेज देता है। दुनिया में कोई इडियट नहीं है, बस लोग अलग तरीके से सोचते और रिएक्ट करते हैं। इसे समझकर आप अपने लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स में कंट्रोल, हार्मनी और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं।